बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन नाज़रीन, आज 18 जुलाई 2021 है। ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद से चंद दिन बाकी हैं। और एक सवाल मैं करता हूँ दियाबना इस्माइलिया वहाबिया फ़िरके के मुल्ला से। सवाल ये है कि हर जनाजे के अंदर इनका झगड़ा होता है हमारे साथ, सुन्नी बरेलवियों के साथ, क्योंकि जनाजे के बाद दुआ बिदअत है, नजायज़ है। तरह तरह के फतवे लगाते हैं कि जनाजे के बाद दुआ नहीं है, जनाजे के बाद दुआ नहीं, और मुनाजरों के चैलेंज करते हैं। हर वक्त चैलेंज बाजी सोशल मीडिया पर, तकरीरों में, मिंबरों में चिल्ला चिल्ला करके, और दियाबना अवाम को धोखा देने की कोशिश करते हैं। अवाम भी इनकी ऐसी ही होती है जैसे इनके कज़्ज़ाब मुल्ला हैं। बारकैफ वो तो अल्हम्दुलिल्लाह किताबों में, हदीस की किताबों में, फ़िक़्ह की किताबों में, उसूल की किताबों में अल्हम्दुलिल्लाह जनाजे के बाद दुआ साबित है। और इनके नसीब की यह बात है, इनके नसीब में दुआ है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नसीब में दुआ है तो हम मांगते हैं, ये नसीब की बात है, कोई झगड़े वाली बात नहीं है कि इस पर झगड़ा करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम साबित भी करते हैं, किताबों में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताबों तो बड़ी दूर की बात है, इनकी अपनी किताबों में मौजूद है। इनके बाप, दादा, परदादा, झरदादा, करदादा, मरदादा वो सब मान गए हैं और अपनी किताबों में लिख गए हैं कि नमाज जनाजा के बाद दुआ जायज़ है। लेकिन ये आज के जो बनास्पति दियाबना इस्माइलिया वहाबिया फ़िरके के मौलवी ये नहीं मानते। ना माने, जो अपने बाप की ना माने तो वो हमारी कैसे मानेगा। तो बकरा ईद से चंद दिन बाकी हैं, और ये सवाल तकरीबन इस सवाल को करते हुए मुझे 3 साल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर भी मौजूद है वो क्लिप, और यूट्यूब पर भी मौजूद है। मैंने तमाम दुनिया के दियाबना इस्माइलिया वहाबिया फ़िरके के मौलवियों से सवाल किया था, चाहे वो दारुल उलूम देवबंद का मौलवी क्यों ना हो, बिनौरी टाउन का, जामिया शरफिया का, जामिया दारुल उलूम अकोड़ा खटक का, जामिया हक्कानिया का, कोई जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो और फीडर का दूध ना पिया हो, अपनी माँ का दूध पिया हो, तो अब बकरा ईद के बाद, यानी कि ईद के बाद और खुतबे ईद के बाद ये इज्तिमाई दुआ मांगते हैं। और सिर्फ मांगते भी नहीं हैं, इस दुआ को जायज़ भी कहते हैं, मुस्तहब भी कहते हैं, मुबाह भी कहते हैं। एक हवाला मेरे हाथ में मौजूद है, अशरफुल फतावा, और सफ़ा नंबर 153, सरपरस्ती हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह और अब्दुर्रहमान अशरफी और मौलाना फजलुर रहीम अशरफी, ये इस फतवा को मुरत्तब करने वाले हैं और सरपरस्ती करने वाले हैं। अशरफुल फतावा सफ़ा नंबर 153 पर लिखते हैं कि नमाज ईद व खुतबा के बाद इज्तिमाई दुआ मा रफ़ यदैन जायज़ है। नंबर 1। नंबर 2, फतावा रहीमिया जिल्द 5 सफ़ा 53 पर मुफ्ती अब्दुर्रहीम लाजपुरी देवबंदी साहब लिखे हैं कि ईद की नमाज के बाद मुख्तसरन दुआ करने की गुंजाइश है। नंबर 3 मेरे हाथ में मौजूद है, फतावा रहीमिया, और इसकी जिल्द नंबर है 5। पहले तो है ना फतावा रहीमिया की जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 53। अब फतावा रहीमिया जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर है 69 पर लिखते हैं
कि नमाज ईद के बाद या खुतबे के बाद दोनों मौक़ों में से किसी एक मौका पर नमाज के बाद या खुतबे के बाद दुआ मांगने में मुज़ायक़ा नहीं। नाज़रीन हज़रात, ये आप देख रहे हैं दियाबना इस्माइलिया वहाबिया फ़िरके के मौलवी ये कह रहे हैं कि नमाज ईद के बाद, चाहे वो ईद उल फितर की नमाज हो या ईद उल अज़हा की नमाज हो, इन दोनों नमाजों के बाद खुतबों के बाद इज्तिमाई दुआ मांगना जायज़ है। नंबर 3 हवाला नजमुल फतावा जिल्द 2 है, सफ़ा नंबर 226 है। काजी अब्दुल करीम साहब कुलाची वाले ज़िला DI खान लिखते हैं, ईद के खुतबा के बाद मिंबर पर खड़े खड़े ईद के अजीम इज्तिमा में मुसलमानों के आम मुश्किलात, बीमारियों की शिफा, मुजाहिदीन व मुहाजिरीन बिलखुसूस तालिबान अफ़गानिस्तान, मुजाहिदीन कश्मीर और मज़लूमीन फ़लस्तीन वग़ैरह के लिए दुआ करे और कराए। नजमुल फतावा ईद के बाद खुतबे के बाद। अब ये 3 हवाला जात से साबित हो चुका है कि नमाज ईद के बाद और खुतबे के बाद इज्तिमाई दुआ दियाबना इस्माइलिया वहाबी फ़िरके के मौलवियों ने इसको जायज़ लिखा है और मुस्तहब लिखा है। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि हमसे मुतालबा करने वाले के जनाजे के बाद दुआ साबित करो, जनाजे के बाद दुआ दिखाओ, किताबों में दिखाओ, हदीस से दिखाओ। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो तुम अब 18 जुलाई 2021 से चंद दिन बकरा ईद से बाकी हैं और तुम अपने मिंबरों पर बैठकर इज्तिमाई दुआ मांगोगे, ईद के बाद और खुतबे के बाद दुआ मांगोगे, ये दुआ कहाँ लिखी है? हदीस में है, फ़िक़ह में है, मुहद्दिसीन ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने लिखा है, फ़ुक़हाए कराम ने लिखा है। किस मुअतबर फ़क़ीह ने इस दुआ को लिखा है कि जायज़ है मांगो? कोई एक हदीस पेश कर दो कि नमाज ईद के बाद और खुतबे के बाद इज्तिमाई दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, सहाबा से साबित हो, ताबीईन से साबित हो, तब ताबीईन से साबित हो, या रसूलुल्लाह से साबित करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से साबित करे, या सहाबा से साबित करे, या ताबीईन से साबित करे, या तब ताबीईन से साबित करे। नमाज ईद के बाद इज्तिमाई दुआ और खुतबे के बाद कोई है दियाबना इस्माइलिया फ़िरके का मौलवी, चाहे वो अशरफ अली थानवी का शागिर्द हो या उसका खलीफा हो, ननोतवी का पैरोकार हो, ननोतवी की तालीमात पर अमल करने वाला हो, साबित करे। पाकिस्तान नहीं, इंडिया नहीं, अफगानिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के दियाबना इस्माइलिया वहाबिया फ़िरके से मेरा ये सवाल है कि एक हदीस सही से इस दुआ को साबित करो जिसको तुम जायज़ कहते हो, जिसको तुम मुस्तहब कहते हो और इज्तिमाई तौर पर मांगते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित करो, सहाबा से साबित करो, ताबीईन से साबित करो, तब ताबीईन से साबित करो। तुम जहर का ड्रम तो पी सकते हो लेकिन ये दुआ साबित नहीं कर सकते। मैं क़यामत तक के लिए तुम्हें मोहलत देता हूँ, लेकिन फिर मैं आखिर में कहूँगा, फिर ये अवाम के अंदर फ़िरकावारियत की हवा को और फ़िरकावारियत की आग को आम मत करो। जो तुम मिंबरों में कहते हो कि जनाजे के बाद दुआ बिद्दत है, फलां बिद्दत है, फलां बिद्दत है, बिद्दत के फतवे लगाते लगाते तुम थकते नहीं। अवाम के अंदर क्यों फ़िरकावारियत की आग लगाना चाहते हो? हर जगह तुम तकरीरों में कहते हो कि जनाजे के बाद दुआ बिद्दत है। अब ईद वाली दुआ तो साबित करो, बकरा ईद वाली दुआ साबित करो, ईद उल फितर के बाद वाली नमाज के बाद खुतबे के बाद वाली दुआ साबित करो। इज्तिमाई दुआ जिसको तुम जायज़ कहते हो, जिसको तुम मुस्तहब कहते हो, जिसको तुम मुबाह कहते हो, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है? एक सहाबा का कोई कौल पेश कर दो, मैं तुम्हें 50,000 रुपए इनाम दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजल और करम से एक हदीस पेश कर दो, लेकिन तुम पेश नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, क़यामत तक के लिए मैं तुम्हें मोहलत देता हूं। फिर ये स्टेजों पर मिंबरों पर बैठकर बिदत बिदत के रट लगाना छोड़ दो। जनाजे के बाद दुआ कल भी साबित थी, आज भी साबित है, क़यामत तक के लिए इंशाअल्लाह साबित रहेगी। मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ कि ईद के बाद वाली दुआ साबित करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन।